चैनल एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री। एंड गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, इंडस्ट्री का क्या मतलब है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी इसके थ्रू हम पैसे कमाते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। और इन इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को या रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल गुड्स में, यानी फाइनल प्रोडक्ट्स में। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज़ इन विच मैकेनिकल अप्लाइंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। यानी इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, जिनमें कि मैकेनिकल अप्लाइंसेज यानी मशीन्स का यूज़ होता है और साथ में टेक्निकल स्किल्स का यूज़ होता है। दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। और क्या क्या एक्टिविटीज़ आती है इसमें, इंडस्ट्री में, यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, प्रोडक्शन करते हैं या गुड्स की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, यानी उनको बहुत सारे प्रोसेस से गुजर कर किसी भी चीज़ को एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट। आगे देखो क्या लिखते हैं, या फिर ब्रीडिंग या रेजिंग ऑफ एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स। यानी इंडस्ट्री का और क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ फर्म्स, यानी बहुत सारे फर्म्स का ग्रुप, और जो कि सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी लगभग एक जैसे गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी वो सभी फर्म्स आती हैं जो कि क्या करती हैं, टेक्सटाइल गुड्स बनाती है कॉटन से, यानी कॉटन से जैसे कपड़े वगैरह बनाती है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो वो सभी फर्म्स आएगी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती हैं। फर्दर इन कॉमन पैरेलेंस सर्टेन सर्विसेज, अभी तो ये प्रोडक्ट की बात चल रही थी, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री भी होती है, ठीक है, जहाँ पे बैंकिंग का काम होता है, इंश्योरेंस का काम होता है, इनको भी इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आगे देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो इंडस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या उनका प्रोडक्शन करते हैं, यानी जो बिल्कुल बहुत ना प्रकृति के द्वारा दिए गए रिसोर्सेज होते हैं उनको हम निकालते हैं। और जैसे कि हम बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि जो जीवित चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुर्गी वर्गी पालन पोषण वगैरह करना, ये सब चीज़ें। आगे इसको डिवाइड किया गया है कई पार्ट्स में, जैसे कि है सबसे पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है। जब इसमें हम क्या करते हैं, दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से, चाहे वो धरती में से निकाल रहे हैं, चाहे पानी में से निकाल रहे हैं, वहाँ से हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल, यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कुछ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में से हम कुछ रॉ मटेरियल निकालते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड्स। यानी ये जो इंडस्ट्रीज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, इनके प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं दूसरे यूजफुल गुड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन कौन चेंज करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी सबसे पहले हमने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके कोई बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया। इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के, जैसे फार्मिंग करना, माइनिंग करना, लंबरिंग करना, यानी जो है आपके लकड़ियाँ वगैरह काटना, हंटिंग करना या फिशिंग से रिलेटेड कुछ मछलियों वगैरह का करना, ठीक है, ये सभी चीज़ें होगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द यूज़ इन फर्दर रिप्रोडक्शन। इन इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह का पालन पोषण करते हैं, इनका रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि सीड एंड नर्सरी कंपनीज़ हो गई हैं। सीड बीज होता है नर्सरी में, जिसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके जेनेटिक इंडस्ट्री के। इन एडिशनल एक्टिविटीज़ ऑफ, और क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं इन जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, गाय वगैरह जैसे पालते हैं, पोल्ट्री फार्म्स, मुर्गी वगैरह पालना, फिश हैचरी,
मछलियाँ वगैरह पालना। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटीरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। यानी प्राइमरी सेक्टर में जो हमने मटीरियल निकाला था ना नेचुरल एनवायरनमेंट में से हमारे, उसका यूज़ करती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। दीज इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटीरियल्स, और जो मटीरियल हमने निकाला था कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से, उसको प्रोसेस करके, प्रोसेस के थ्रू एक कोई नया गुड बनाती है जिसे हम कंज्यूम कर सकें या यूज़ कर सकें। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट अपना जो था, अपना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री था, प्राइमरी इंडस्ट्री था जो, उसमें हमने क्या किया था, माइनिंग ऑफ आयरन ओर, यानी ज़मीन में से आयरन ओर निकाला। वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री का काम था। लेकिन उस आयरन ओर से स्टील बनाना, ये किसका काम है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी आगे और डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। यानी ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल यूज़ करके। क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज़, ऐसे गुड्स बनाती है जिनका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी इसमें कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम कंज्यूम कर सकें, यूज़ कर सकें। कैसे बनाए जाते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड मटेरियल में। ठीक है, ये काम होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। आगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उनको और डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले है एनालिटिकल इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है, विच एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटीरियल एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। यानी ये क्या करते हैं, एक मटीरियल जो हमने निकाला उसमें से अलग अलग एलिमेंट्स छांट देते हैं, निकाल देते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ये क्या करती है, विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। फर्स्ट में हमने क्या किया था, एनालिटिकल में एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके में डिवाइड किया था। लेकिन सिंथेटिक क्या करती है, कंबाइन, जोड़ती है अलग अलग, मतलब इंग्रेडिएंट्स को, अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, आगे है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये क्या होती है, विच इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज इन केस ऑफ शुगर एंड पेपर। यानी इसमें बहुत सारी स्टेजेस के थ्रू जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तब जाके एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि एक स्टेज हुई, फिर उस प्रोडक्ट को दोबारा और कन्वर्ट किया, उस प्रोडक्ट को और आगे प्रोसेस में लेके गए, और प्रोसेस में लेके गए, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। आगे है असेंबलिंग इंडस्ट्री, विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। असेंबल मतलब होता है इकट्ठा करना, अलग अलग कंपोनेंट्स को इकट्ठा करा जाता है और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कार, टेलीविज़न, कंप्यूटर। कार में भी टायर अलग लेके आए, कार की बॉडी अलग लेके आए, स्टीयरिंग अलग लेके आए, सीट अलग लेके आए, और सबको असेंबल करके एक कार बना दी। आगे है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। ये क्या होती हैं, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में क्या बनाते हैं, बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनाल्स, ये सब चीज़ें बनाते हैं। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। आपको इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए, आर्किटेक्चरल स्किल्स चाहिए, ठीक है, इस इंडस्ट्री में। आगे देखो क्या है, लास्ट है आपका टर्शरी इंडस्ट्रीज। दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। यानी ये इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट देती है, यानी उनको और हेल्प करती है काम करने में। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटीज़, यानी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये इंडस्ट्रीज। एज बिजनेस एक्टिविटीज़ दीज मे बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स। इनको जो है कॉमर्स का ही पार्ट माना जाता है। किसकी तरह, ऑक्सिलरीज की टू ट्रेड की तरह। अब बात यह है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब है, यानी वो सभी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड में, व्यापार में, बिजनेस में हेल्प करती हैं, ठीक है, वो सभी होती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दीज एक्टिविटीज़ असिस्ट ट्रेड, असिस्ट मतलब हेल्प करना, ट्रेड में हेल्प करती हैं। इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है ना ट्रेड में, है ना, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाना तो ट्रक के थ्रू, शिप के थ्रू लेके जाते हैं। बैंकिंग भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, जैसे पैसा ट्रांसफ़र करना हो किसी को, है ना, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये कुछ एग्जांपल है आपके टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के। इसमें क्या होता है, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे आपके वीडियो फिनिश।